हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज पंकज सैनी। स्टूडेंट, कल हमारे एक्सरसाइज 2.2 के शुरू के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो सभी बच्चे अपने कॉपी पेन निकाल लें और तैयार रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम चालू करते हैं कहाँ से, 3 से। 3 क्या है, देखिए, यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो निम्न के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो उसने दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसने हमें क्या दिया है, द्विघात बहुपद दिया है। तो सबसे पहले मैं द्विघात बहुपद लिखता हूँ, द्विघात बहुपद। वो द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके 2 शून्यक लिए उसने। शून्य क्या लिए, के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, अगर हमें इस द्विघात बहुपद से हम केवल 2 संबंध जानते हैं। वो संबंध क्या है कि अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो ये हम 2 रिलेशन हम यहां से जानते हैं द्विघात बहुपद से। अब उसने हमसे क्या कहा है कि इन सभी के आपको मान निकालने हैं। ठीक है, ये सभी कौन कौन है, जैसे पहला 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसका और इसका। तो हम सभी को निकालना चालू करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये यहाँ पहुँच गया बीटा, ये यहाँ पहुँच गया अल्फा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम ऊपर से माइनस को मान ले लें स्टूडेंट, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट, हमारे पास केवल 2 मान हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। हमें चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसे निकालने के लिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे। वह फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, हम यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab ये होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab में से 4ab गए तो माइनस के 2ab बचेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ से a माइनस बी अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो a की जगह पे मैं अल्फा रखूंगा, b की जगह पे बीटा रखूंगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है अल्फा माइनस बीटा की। तो अल्फा माइनस बीटा मैंने निकाल लिया। इस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे मैं क्या करूँगा, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दूंगा। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सारी वैल्यू जो भी है हमारे पास वो सब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। माइनस अंडर रूट माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना जाएगा, c अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस अंडर रूट b² अपॉन a² माइनस 4c अपॉन a अपॉन c अपॉन ए। ठीक है, सबसे पहला काम मैं फिर से आपको बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ बैठेंगे आपके लिए, लेकिन इनमें से क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, इसलिए आपको उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी। देखिए, उसने हमें एक द्विघात बहुपद दिया था, हमने इसके और 2 शून्यक दिए थे अल्फा व बीटा। सिंपल सी बात, अगर हमारे पास बहुपद है और 2 शून्यक है तो वहां से हम 2 रिलेशन 2 संबंध जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। ये हमसे इसकी वैल्यू निकलवाने के लिए कह रहा है। तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसके अंदर केवल 2 चीजें हों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अगर ये 2 नहीं है तो हम इन्हें बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, देखिए, ये मैंने इसका एडजस्टमेंट करा, ऐसे हुआ। उसके बाद बस हमें ये चीज सबसे अलग पड़ती है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान हमने अभी से निकाल लिया। उसके बाद अब जब कभी भी हमें अल्फा माइनस बीटा मिलेगा उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पे हमने ये यहाँ पे पुट कर दिया और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू वापस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए से यहाँ रख दिया, अल्फा बीटा सी अपॉन ए से यहाँ रख दिया, सारी वैल्यू पुट करी और सोल्व कर दिया से। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस अंडर रूट ऊपर का एलसीएम a² हो गया, ये b² माइनस के 4ac। ठीक है, और अपॉन में कितना है
सी अपॉन ए। थोड़ा सोल्व कर लेंगे और इसे माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा और ये सी अपॉन ए है, ए से ए हो गया कैंसिल, तो ये कितना बचा आपका माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, आपका क्या आ गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्वेश्चन किस किस तरीके से होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास इससे अगला है, क्या है देखिए, ये है कि अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया, क्या है अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, दोनों के पास अल्फा बीटा मैं बाहर ले लूंगा, तो अंदर कितना बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बस इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इजीली हमने ये दो चीजें हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर, वो दोनों की दोनों हैं, चाहे एक भी उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना यही चाहिए कि ये और ये हो, उसके अलावा कुछ ना हो। अगर कुछ और हो तो सब बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी अपॉन ए है, इसकी वैल्यू माइनस के बी अपॉन ए है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, जैसे ये तीसरा क्वेश्चन है, वगैरह बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। इसमें आप क्या काम करोगे, अल्फा एलसीएम लोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और से आगे करके देखोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लेता हूँ, देखिए फोर्थ, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ से आप क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, माइनस के बी अपॉन ए का मान 1 आ जाएगा, यहाँ से बी का मान भी 1 आ जाएगा और सी का मान -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस के बी अपॉन, अल्फा बीटा आ जाएगा सी अपॉन, और सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, मैं करा रहा हूँ आपको अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप ऊपर कर भी चुके हैं, तो ये वाला कुछ क्वेश्चन आपको अपना आप भी करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यक हो तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, नंबर 5 में जो हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 4। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 4। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जो भी हमारा द्विघात बहुपद है वो किसके जैसा दिखता, किसके जैसा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा। तो यहीं से तभी तो वैल्यू निकाल सकते हैं, से तुलना करने पर, ए का मान कितना जाएगा 1, बी का मान माइनस के 5 और सी का मान 4। ठीक है, ए का मान तो 1 आ जाएगा, बी का मान -5, सी का मान आ जाएगा 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दो मूल हैं, दो शून्य है हमारे पास, तो दो ही संबंध बनेंगे। पहला संबंध तो क्या बनेगा, माइनस के बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस के 5 और ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, सी कितना हमारे पास 4, ये है 1, तो कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वैल्यू किसकी निकालनी थी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। हाँ यही है। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका केवल एलसीएम इतने पार्ट का लेंगे, अल्फा बीटा, तो यहाँ पहुंचा बीटा, ये यहाँ पहुंचा अल्फा, माइनस 2 अल्फा बीटा, सारी वैल्यू हमारे पास है भाई। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 5, अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 4, तो सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तो जाएगा 5, यहाँ जाएगा 4, माइनस यहाँ जाएगा 4। ठीक है, 5 अपॉन 4, 2 चौक 8। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा 4 अट्ठे 32 और 5 माइनस के 4, तो कितना जाएगा माइनस के 27/4। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर 6। नंबर 6 सेम क्वेश्चन के शून्य किए हैं, इसका मान निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, समझने वाली बात, ये हमें द्विघात बहुपद मिला है, इसकी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए बी सी के मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे। उसके बाद इसका एडजस्टमेंट ऐसा करेंगे कि वहाँ पे अल्फा बीटा ही रहे। ठीक है, नहीं तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि पी एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4।
px है 3x² माइनस 6x प्लस के 4। सबसे पहला काम कि a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 6 और c की वैल्यू आ गई 4। तो क्या निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो कितना जाएगा माइनस के b अपॉन a माइनस b की वैल्यू माइनस के 6, a की वैल्यू कितना जाएगी 3। ठीक है, तो 6/3 कितना जाएगा 3 दूनी 6। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 2। अल्फा बीटा अगर मैं निकालना होगा तो कितना होता है c अपॉन a, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी है 3। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब हमें स्पेशल मान निकालना किसका है, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें केवल एक बहुपद देख के तुरंत हमें ये दो चीजें निकालनी है। अरे निकालने के लिए हमें एबीसी चाहिए तो एबीसी भी से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे पास है क्या देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि नंबर 6 है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखिए, सबसे पहले अगर मैं इतने हिस्से का एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे अल्फा बीटा, तो ये अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इतने हिस्से का एलसीएम लेता हूँ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये बीटा और प्लस अल्फा, ठीक है, और यहाँ कितना जाएगा 3 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? अब हम इतने हिस्से में ऊपर वाले में क्या करेंगे, केवल इतने हिस्से में 2 अल्फा बीटा में जोड़ दूंगा और 2 अल्फा बीटा में घटा दूंगा और अपॉन में कितना अल्फा बीटा ऐसे ही रहा प्लस 2, ये बीटा प्लस अल्फा को लिख दूँ मैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा। देखिए हम सारी वैल्यू हमें मिला ऐसा था, लेकिन हमने इसका एडजस्टमेंट ऐसा करा कि इस जब हमने से पूरा सिंप्लीफाई करा तो केवल देखने में हर जगह पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा कि हर जगह पे केवल यही दो संबंध है, क्योंकि ये दो संबंध होंगे तभी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इनकी। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 रख देंगे, इसकी जगह पे 4/3। तो देखिए हमने इसकी जगह पे रखा 2 तो 2 का स्क्वायर और इसकी जगह पे रख दिया 4/3, इसकी जगह पे 2 इसकी जगह पे कितना जाएगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा की जगह सॉरी अल्फा इसकी जगह पे रख देंगे 4/3 अल्फा बीटा की जगह पे, अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा 2 इसकी जगह पे आ जाएगा 4/3 और प्लस इसकी जगह पे 3 अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा 4/3। थोड़ा सोल्व कर लें, 3 से 3 चला गया, ठीक है, यहाँ भी सोल्व जाएगा 2 दूनी 4 4 से 4 3 ऊपर चल जाएगा। थोड़ा यहाँ सोल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ 4 दूनी 8/3 और बटे में कितना है 4/3 प्लस 3 गया ऊपर प्लस के 4, ठीक है, 3 चौक 12, 12 में से 8 गए 4/3 ऊपर भी और नीचे भी 4/3 और प्लस के कितना जाएंगे 7, पूरा कट गया 1 प्लस 7 कितना जाएगा 8, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट हम। देखिए नंबर 7 क्या है इसमें, यदि द्विघात बहुपद f(x) के है कि शून्यांकों का अंतर इतना है कि शून्यांकों का अंतर जो शून्यक है के अंतर का वर्ग 144 है, तो p का मान बताइए। ठीक है, तो नंबर 7 क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए नंबर 7 क्वेश्चन किस तरीके से होगा। नंबर 7 सबसे पहले तो नंबर 7 में सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, f(x) जो है x² प्लस px प्लस 45 है। f(x) जो है x² प्लस px और प्लस 45 है। ठीक है, यहाँ से हम दो ही चीज़ें निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा माइनस के b अपॉन a और अल्फा बीटा कितना जाएगा c अपॉन a। अब b कितना है p और a कितना है 1, तो माइनस के p आ गया। ये कितना c 45, ये कितना जाएगा 1, तो कितना जाएगा 45 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसकी और इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए इसके बाद हम क्या काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इनका मान निकालने के बाद हमने क्या कहा था कि उनके अंतर का शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है। तो दिया क्या है उसने वो लिख लेते हैं, दिया है शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है। ठीक है, अब ये चीज हमने अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर 144।
अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के पी का वर्क कर दो, -4 अल्फा बीटा कितना है 45 बराबर 144। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये पी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करोगे 180 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। जब 144 प्लस 180 करोगे तो पी स्क्वायर बराबर, ये तो जाके ऐड हो गया। ठीक, अब इन्हें ऐड करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 4, 2 और 3, और ये किसका होता है 18 का होता है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 18 आ जाएगी। ये आपका क्या हो गया आंसर। सब स्टूडेंट हैंड नोट भी करते रहें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पॉज करके बैक कर उसे दोबारा देख लें, समझ ले अच्छे से। ठीक है नी, चलो क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए उसने कहा है कि शून्य किए हैं कि बहुपद ये हैं कि शून्य किए हों तो उसके शून्य बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा ये देखना आपको। देखिए बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, इसके बाद आपका काम फिनिश रहेगा यहाँ तक का। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे है, 8 के अंदर सबसे पहले उसने हमें एक बहुपद दिया है और बहुपद आपका कितना है x² माइनस 2x और प्लस 3। ये है x² माइनस 2x प्लस 3, ये हमारा क्या है शून्यक है। तो एक बहुपद ज्ञात करके शून्य किए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, वो निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a, b की वैल्यू कितनी है -2 और a की वैल्यू है 1, तो 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा होता है c/a, तो कितना हो जाएगा 3 तो आ जाएगा 3। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यू निकल गई। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे करना ये है कि आपको इनकी वैल्यू इनसे बहुपद निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है इनसे। तो बहुपद का पहले फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद का फॉर्मूला देखिए पहले। बहुपद ये होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है। तो हम करेंगे क्या यहाँ से x² माइनस, क्योंकि शून्यक हमारे क्या बताया उसने कि शून्यक है आपके अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो हम यहाँ से शून्य क्या है हमारे अल्फा प्लस 2 पहला शून्यक, दूसरा है बीटा प्लस 2 दूसरा शून्यक, इंटू x प्लस शून्य गुणनफल का मतलब क्या है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, तो 2 शून्यक इनका गुणनफल। अब हम करेंगे क्या यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम ऐसे रखेंगे यहाँ पे 2 और 2 हो गए 4 इंटू x। ठीक है, मल्टीप्लाई इनकी भी कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए अल्फा किस में करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 2 अल्फा, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बीटा और 2 2 जा 4। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर लेंगे x² माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, इसे ऐसे ही रहने देंगे, फिर नीचे रहना अल्फा बीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 4। भाई इन सब की वैल्यू हमारे पास है, देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा सबकी वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, इसकी 3 आई थी, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो जब x² माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स, ये कितना जाएगा 3 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा 2 इंटू 2 और प्लस के 4। ठीक है, x² माइनस 2 4 कितना जाएंगे 6x। ठीक है, और प्लस के कितना जाएगा इंसोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 4 4 8 8 और 3 11, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है उसे भी सेम आप ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर जाइए, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या के शून्य किए हैं, शून्य को और इनके संबंध को स्थापित कीजिए। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सामने जो दिए हैं ना इनके शून्यक दिए हैं और इन्हें हमें संबंध स्थापित करने हैं। तो संबंध कैसे स्थापित होगा, तो 9 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास और 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसे लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 2x³ प्लस x² 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस के 2, ये त्रिघात समीकरण है। और इसके जो शून्यक दिए हैं, शून्यक मतलब क्या अल्फा बीटा और गामा, ये क्या क्या दिए हैं, पहला अल्फा 1/2 बीटा 1 और गामा -2। अल्फा 1/2 बीटा -1 और गामा जो है आपका वो 2 है। तो ये दिए हैं उसने। हम यहाँ से करेंगे क्या स्टूडेंट,
देखिए इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से त्रिघात बहुपद से कि ए का मान हमारे पास कितना आया 2, बी का मान कितना जाएगा 1 और सी का मान कितना जाएगा -5, डी का मान कितना जाएगा 2। ठीक है, अब हमें सत्यापित करने हैं, तो सत्यापित करने के लिए हमें देखना क्या होगा, देखिए पहला लेते हैं, पहला सत्यापन लेते हैं। तो पहला सत्यापन क्या है, देखिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कल मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे लास्ट टाइम लास्ट एक्सरसाइज में, तो आपको ये देखना है कि हमने ये पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा था भाई हमने, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। ठीक है, और एक पढ़ा था हमने अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। ठीक है, तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, इन तीनों को ही हमें क्या करना है, तीनों को सत्यापित करना है। तो पहला दूसरा ने सत्यापित करना, सत्यापित करने का तरीका एक में करूंगा, बाकी सब आपको करना है। देखिए अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान -1 है, गामा का मान 2 है। ठीक है, बी का मान कितना, बी का मान कितना 1, ए का मान कितना है 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, तो हम दोनों को बराबर में ऐसे सोल्व करते चलेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर बन जाते हैं इसका मतलब सत्यापित हो गई, जांच हो गई इनकी। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 -1 और प्लस के 2, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो 1/2 में से 1 गया तो माइनस के 1/2 और प्लस के 2 माइनस के 1/2। यहाँ पे कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में देखिए ये आ गया 3/2। लेकिन यहाँ पे कितना है आपका, ये माइनस के 1/2, तो बराबर नहीं आ रहा, ये बराबर नहीं आ रहा है, जो कि बराबर आना चाहिए था। इसका मतलब हमसे कहीं मिस्टेक हुई है स्टूडेंट। हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में हमने कहाँ मिस्टेक करी है। ये अल्फा का मान हमारा 1/2 था, बीटा का मान 1, सी का गामा, तो हमने यहाँ मिस्टेक करी स्टूडेंट कि बीटा का मान कितना है 1 और इसका मान है -2। तुमने ये वाली वैल्यू गलत पुट करी थी, बीटा का मान 1, गामा का मान -2। ये सारे मान हम यहाँ पे सही पुट करेंगे। ये हमारा प्लस का 1 है और ये हमारा माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2 हो गया, 1 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, इसे काट देते हैं यहाँ से। तो 1/2, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा, तो 1/2 -1 बराबर में -1/2 चल रहा है, तब तक करेंगे माइनस के 1/2 बराबर -1/2। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बराबर आ गए। ठीक है नहीं, ये बराबर आ गए, इसका मतलब क्या होगा, जांच हो गई। चलो अगला भी देख लेते हैं इसी बात पे। अल्फा कितना है हमारे पास 1/2, बीटा कितना है 1, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2। ठीक है, सी का मान कितना है -5 और ए का मान कितना है 2। अब मुझे क्या करना है, इस सारे को सोल्व करके -5/2 बनाना है। देखिए आता है नहीं आता है, 1/2 की 1 में गुणा करेंगे 1/2 आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे -2 आ जाएगा, 2 से 2 चला गया तो ये -1 आ जाएगा, बराबर के -5/2 चल ही रहे हैं। यहाँ पे कितना है 1/2 -3 बराबर -5/2, 2 तिया 6, तो 1 -6/2 बराबर -5/2, -5/2 आ जाएंगे। तो -5, तो दोनों आपस में बराबर आए। जब ये बराबर है इसका मतलब क्या हुई, सत्यापित हुआ। ठीक है, सत्यापित हुआ। इसी तरीके से आप स्टूडेंट क्या करोगे, ये तीसरा वाला जो सत्यापन है आपको अपना आप करना है। अल्फा बीटा गामा लेफ्ट में पुट करोगे, लेफ्ट में मान रखोगे, डी और ए की वैल्यू राइट में रखोगे, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, सत्यापन कंप्लीट होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सरसाइज का क्या है लास्ट क्वेश्चन। उसने कहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों के साथ एक गुणनफल लेकर और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रम से इतना है। इसका मतलब स्टूडेंट उसने हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम 10 के अंदर क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 10 देख लेते हैं। उसने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसने दिया है 2। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा उसने दिया -7। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा दिया उसने -14, ये दिया उसने। तो क्वेश्चन को पढ़िए, 2 शून्यंकों का, एक तो शून्यंकों का योग, तो इसका मतलब शून्यंकों का योग तो 2 आ गया। उसके बाद क्या दिया, 2 शून्यंकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो 2 शून्यक हमने एक साथ लिए, उनके गुणनफलों का योग -7 और गुणनफलों का योग, तीनों शून्यंकों का गुणनफल क्रमशः -14। इसका मतलब तीनों के मान हमने डायरेक्ट निकाल दिया। हमें क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए स्टूडेंट, वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है आपका
एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर जाएगा एक्स और माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे द्विघात का बताया था त्रिघात, सारे मान यहाँ रखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। एक्स क्यूब माइनस इसका मान 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान उसने माइनस के 7 का रखा है, माइनस के 7 रख देंगे। इसका मान उसने माइनस के 14 का रखा है, माइनस के 14 रख देंगे। तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस माइनस के प्लस के 14, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश हुई है आज। एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी थी, क्वेश्चन भी थोड़े अलग अलग थे, लेकिन आप इसके पहले एग्जाम्पल करोगे, फिर ये सारे क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो इजीली हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, बताएं कि हमें सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको वीडियो को पता चल जाए। थैंक यू।